दोस्तों, आज मैं आपसे आचार्य प्रशांत के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो एक आधुनिक आध्यात्मिक गुरु के रूप में काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। मैं आमतौर पर ऐसे विषयों से बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड से हूँ और टेक्नोलॉजी विज्ञान का ही एक एप्लीकेशन है, इसलिए इस बारे में बात करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि साइंस ने ही मानवता को यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है। हालाँकि हाल ही में भारत में गुरुओं और बाबाओं की अचानक एक खेप आ गई है, जो आध्यात्मिकता के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, जिससे समाज को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हालाँकि मैं आचार्य प्रशांत को इन बाबाओं में नहीं मानता, क्योंकि वे कभी-कभी विशेष रूप से बुनियादी विज्ञान से संबंधित विषयों पर समझदारी की बात कर देते हैं। लेकिन अगर आप उसे समग्र रूप में देखें, तो वे जो दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, वे प्रॉब्लमैटिक समस्या मूलक तो हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उनके कुछ विचारों का विश्लेषण करूँगा, जो न केवल प्रॉब्लमैटिक हैं, बल्कि एक तरह से अंधविश्वास और धार्मिक लोगों के लिए अधिक उपजाऊ ज़मीन तैयार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप इस क्लिप को देख लीजिए। भीतर आप अपने देखना शुरू कर देंगे, ये कतई होने नहीं अनिवार्य वाला है। नहीं है। अनिवार्य नहीं, और मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बाहर आप उसको जितनी ज़्यादा सुविधाएं दे देंगे और विषय दे देंगे, उसकी आंखें उतना ज़्यादा और बाहर की ओर ही तो भागेंगी ना। उसके पास ये इंसेंटिव तो और कम हो जाएगा कि वो भीतर से स्वयं को बदले। भाई, मेरा जन्म ही हुआ है अमेरिका में, सब कुछ खुशहाल है बाहर बाहर, मैं क्यों देखूं स्वयं को भीतर? सब कुछ बाहर है। और अगर मुझे कुछ भीतर से बेचैनी अनुभव भी होती है, तो मैं उसका समाधान खोजने बाजार की तरफ निकल जाऊंगा ना। बाजार है ना, वो सपनों का बाजार है, वो सब आपको बेच देगा। मैं क्यों देखूं भीतर की तरफ? तो मुझे संगति मिली, उसको आर्थिक परिस्थिति वगैरह बोलना उतना ठीक नहीं होगा। मुझे जिनकी संगति मिली, मैं उन्हीं की संगति अब सब तक पहुंचा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं इस मामले में सौभाग्यशाली था कि मैं इनसे मिल पाया, तो अब मैं निमित्त बन करके तुम तक इनको पहुंचा रहा हूं। इस वीडियो में वे सुझाव देते हैं कि लोगों के सपने उनके सांस्कृतिक और बाहरी वातावरण से बनते हैं। वे तर्क देते हैं कि बाहरी वातावरण में सुधार करने से व्यक्ति अधिक बाहरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करेगा, बाहरी वस्तुओं की खोज करेगा, जिससे अंदर की ओर देखने की इच्छा कम हो जाएगी। वे एक अमेरिकी नागरिक का उदाहरण भी देते हैं, जो समृद्धि में जन्मा है और इसलिए अंदर की ओर देखने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, क्योंकि सब कुछ बाहर उपलब्ध है, तो वो बाहर देखता है। मेरे पास इस दृष्टिकोण मुझे मेरे पास इस दृष्टिकोण से कुछ दिक्कतें हैं कि अंदर कुछ पवित्र है, कुछ बेहतर है। ये दृष्टिकोण अवैज्ञानिक है, क्योंकि अंदर या बाहर जैसी कोई चीज नहीं है। हमारा शरीर एक संपूर्ण पैकेज है, जो लाखों वर्षों में विकसित हुआ है। ये सुझाव देना कि अंदर कुछ है जिसकी खोज की जानी चाहिए, कुछ लोगों को रहस्यमय जरूर लग सकता है, लेकिन जो लोग मानव मनोविज्ञान और अब खासतौर पे न्यूरो साइंस का अध्ययन करते हैं, वे पूरी तरह से असहमत होंगे। एक चेतना नामक घटना जरूर है, जो मनुष्यों में विकसित हुई है और हमें दुनिया को समझने की अनुमति देती है। विज्ञान अभी भी अनिश्चित है कि ये चेतना अन्य जानवरों में भी मौजूद है या नहीं। हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो जिस अंदर की बात कर रहे हैं, वो इसी चेतना के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस वीडियो का एक और समस्याजनक पहलू यह है कि बाहरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक रूप से बुरा है। ये बयान अक्सर कुछ भारतीय आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा उपयोग किया जाता है, जो उपभोक्तावाद को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बाहरी को आप उपभोक्तावाद के समान मानते हैं और सुझाव देते हैं कि आध्यात्मिकता श्रेष्ठ है। हालांकि यदि आप ध्यान से देखें, तो आप महसूस करेंगे कि वे जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो कि जिसका नाम आध्यात्मिकता है, वह भी उपभोक्तावाद की व्यापक अवधारणा के अंतर्गत ही आता है। ये गुरु अपनी आध्यात्मिकता बेचने के लिए सभी मार्केटिंग विधियों का उपयोग करते हैं। वे ये पहचानने के लिए कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन का उपयोग करते हैं कि कौन से बाजार उनके प्रोडक्ट को खरीदने की संभावना रखते हैं। यही कारण है कि आप में से अधिकतर को समृद्ध इनमें से अधिकतर को समृद्ध देशों जैसे अमेरिका या पश्चिमी यूरोप में अपना स्पिरिचुअलिटी बेचता हुआ देख सकते हैं।
वही देश जिनमें उपभोक्तावाद संस्कृतियों के रूप में जिनकी ये आलोचना करते हैं, आप उन्हें शायद ही अफ्रीका या दुनिया के गरीब हिस्सों में शिविर लगाते हुए पाएंगे। देखिए, ये एक्सेप्ट किया जा सकता है यदि वे ईमानदारी से स्वीकार करते कि वे एक विचार बेच रहे हैं ताकि व्यवसाय बना सकें और अपने प्रोडक्ट्स का उपभोग करने के लिए उपभोक्ताओं की तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये संकेत देना कि आपके साथ कुछ गलत है और उनके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बेहतर बना सकता है, प्रोडक्ट बेचने में जरूर मदद कर सकता है, लेकिन ये खराब मार्केटिंग है और ह्यूमैनिटी के लिए भी बुरा है। वीडियो के अंतिम भाग में आचार्य प्रशांत उल्लेख करते हैं कि उन्हें संगति और ज्ञान कुछ ऐसी संगति मिली और ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला जिसे वे अब दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि ये दृष्टिकोण एक विकसित सेल्समैन से अलग नहीं है जो पहले आपको अपने वर्तमान प्रोडक्ट से असंतुष्ट महसूस कराता है, फिर आपको बताता है कि आप कहीं और बेहतर प्रोडक्ट नहीं पा सकते हैं और अंत में अपने सॉल्यूशन को वास्तविक उत्तर के रूप में प्रस्तुत करता है। ये कुछ और नहीं बल्कि कंज्यूमरिज्म है, उपभोक्तावाद है, या जिसे कहते हैं बाहर की ओर देखना और जिसे वो बुरा मानते हैं। ईमानदारी से कहूं तो अंदर या बाहर देखने जैसी कोई चीज नहीं है। सभी विचार हमारे मस्तिष्क में बनते हैं जो शरीर का हिस्सा है। बिना मस्तिष्क के अंदर की कोई अवधारणा नहीं है। तो बाहरी और अंदरूनी दोनों एक ही चीज की अभिव्यक्तियां हैं। हालांकि पश्चिमी समाज की समृद्धि से यह स्पष्ट है कि बाहरी चीजों की खोज करना आपको ज्यादा प्रॉस्परस, समृद्ध, विकसित और वैज्ञानिक बना सकता है।